प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे, आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं टॉप 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? टॉप 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर आप 40 प्रश्नों में से 30 प्रश्नों का आंसर भी आपने सही दिया ना, तो यह मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का। और आज के मैं आपको टॉप 40 प्रश्न करूंगा। इस क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न तो आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू कॉपी होने वाले, आपको ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे। अगर आप ये 40 प्रश्न पूरे देकर एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपके 10 से 15 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से पक्के हो गए। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूँ, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, हर एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन का निचोड़ करवा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी 40 में से 40 प्रश्न देखेगा और 30 का आंसर आपको कमेंट करके बता देना कि रोजी मेरे 40 में से 30 प्रश्न है सही हो गए। तो अगर आपको भी पहली बार में पात्रता एग्जाम निकालना ना, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आप क्लास में एंड तक बने रहेगा तो चलेगा। पहला ही प्रश्न आपके सामने, और कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाना, क्योंकि जिस प्रश्न को मैं स्टार लगा दूं ना, उस प्रश्न को आपको कॉपी में नोट कर लेना। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? आपके किशनगढ़ है, बीकानेर है, सुजानगढ़ है, या आपके खेतड़ी में। पहला ही प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, कॉपी में नोट कर लेना। और बता रहा हूँ आज की क्लास में आपको टॉप 40 प्रश्न करवा रहा हूँ ना, 40 में से 40 देखना, क्योंकि इसी क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न कॉपी होने वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है ना? चलो भाई, बिल्कुल से बता रहे कि गुरुजी राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली आपके सुजानगढ़ में है, और सुजानगढ़ हमारे गुरुजी चूरू जिले में। कहाँ पर रहेगा? सुजानगढ़ हमारे चूरू जिले में रहेगा। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन कमेंट करे ना, से बता रहे उन सभी का सही है। चलेगा दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि बनी ठनी किस स्थान के चित्रकला शैली है? बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? आपके बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, या आपके नाथद्वारा शैली? आंसर दो भाई। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अंतिम दिनों में आपको मैराथन क्लासेज जो करवा रहा ना, इन क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है भाई, बिल्कुल शानदार। क्या करो जी, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है? तो आपके किशनगढ़। क्या रहेगा? किशनगढ़। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, बे बता रहे उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपके धौलपुर है, उदयपुर है, कोटा, या आपके बारह में। क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों। ब्राह्मणी माता से हर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और बताएगा कि ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ना, ये आपके कहाँ पे स्थित है? कि गुरुजी ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसन में। कहाँ पे गुरुजी? सोरसन में। अब सोरसन कहाँ पे गुरुजी? हमें इतना बता दो कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे? कि गुरुजी सोरसन में। अब ये सोरसन कहाँ पे? सोरसन हमारे 12 में। बिल्कुल सही बता रहे, डी बता रहे हो ना, शिविका से। अगर दोस्तों आज क्लास को स्किप कर देते तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्लास में टॉप 40 प्रश्न करवा रहा हूं, पूरे में से पूरे आपको देखना है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ेंगे कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। मित्तल, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं, या गणेश्वर। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि कालीबंगा को लॉक कर दिया जाए। कालीबंगा की सभ्यता आपके हनुमानगढ़ में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? कालीबंगा की सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में रहेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बी यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है तीरंदाजी के लिए, गायन के लिए, कबड्डी के लिए, या कुश्ती के लिए। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठ जाना। क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेना। चाहो तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, ताकि आप इस क्वेश्चन को बाद में भी देख सकते हो। बताएगा कि राजस्थान में लिम्बाराम का संबंध किस खेल से रहेगा? कि लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से। किस है? तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर आप एक को लग दो। दोस्तों आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और घंटी के बटन को प्रेस कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन, राजस्थान के किस स्थल से कुल
कुंड हल रेखा के अवशेष मिले। कोई गुरुजी क्लास का टाइम बता दो, तो क्लास का टाइम सभी विद्यार्थी नोट कर लेंगे। सुबह को आपको क्लास मिलती है 7 बजे को। कब मिलती है? 7 बजे को। यही पे आपको शाम को क्लास कब मिलती है? तो शाम का टाइम पता होना चाहिए 7:30 में, यानी शाम को 7:30 में। उस सुबह को 7 बजे क्लास आती है, ठीक है ना। कि राजस्थान में किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले? तो आपके कालीबंगा की सभ्यता से मिले, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो, अगर आपको भी रीट पात्रता एग्जाम क्लियर करना है, पास करना है पहली बार में, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप पूरी में से पूरी देखोगे, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? श्यामलाल मीणा, लिम्बा राम है, ये दोनों, ये इनमें से कोई नहीं, ये अभियुक्त दोनों। क्योंकि राजस्थान में जो श्यामलाल मीणा को भी मिला था, लिम्बा राम को भी मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही रहेगा। दोनों को क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी बता रहे ना, सी बता रहे। उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने आज का, और अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा कि सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला आपके किस जिले में लगता? कोटा, बाड़मेर, बारां या आपके चित्तौड़गढ़ में? क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार लगा रहा हूँ, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। और याद रहे, आज की क्लास में से 10 से 15 प्रश्न की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप इस क्लास को पूरी देख लेते हो ना, तो 10 से 15 प्रश्न की मेरी 100% गारंटी है कि इसी क्लास में से एग्जामिनर है क्वेश्चन कॉपी करने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आज इस क्लास में उस क्वेश्चन का निचोड़ करवा रहा हूँ जो हर एग्जामिनर के फेवरेट है, ठीक है ना। तो क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बिल्कुल कमेंट आ रहा है कि 12 क्या बात, मजा आ गया। जो विद्यार्थी 12 बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज जो होती है ना, ये आपकी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को? आप सभी से प्रश्न क्या पूछा कि जो हमारी श्रावणी तीज है ना, श्रावणी तीज जिसे हम श्रावणी तीज बोलते हैं, और ये आपकी कब मनाई जाती है? कि रोज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। दोस्तों, मैंने आपको जैसा स्टार्टिंग में बताया था, आज की क्लास में 40 प्रश्न होंगे। 40 में से अगर आपका 30 का भी सही जवाब रहा तो सिलेक्शन पक्का। और 40 में से 40 प्रश्न आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो यहाँ से 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले हैं। तो आप भी 10 से 15 प्रश्न इसी क्लास में से एग्जाम में कॉपी करके आ जाओगे भाई, ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता? जी.एन. शर्मा, श्यामल दास, जी.एच. ओझा, या कर्नल टोडको? क्योंकि राजस्थान के इतिहास की बात की जा रही है, वो राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। गुरुजी किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप डी बता रहे हो ना, सभी का सही। दोस्तों, मैं आपको कंटिन्यू रोजाना होमवर्क वाला क्वेश्चन रखता हूं। आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देने वाला, तो बताएगा कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? बताएगा बम नृत्य कहाँ का? जैसलमेर बाड़मेर का, उदयपुर सिरोही का, जयपुर अजमेर का, या अलवर भरतपुर का? तो ये आप सभी विद्यार्थी के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर सभी को 11 लगाना है, कमेंट करना है 11 क्वेश्चन नंबर लगा कर। होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आप कमेंट करके लिख देना, क्वेश्चन नंबर आपको 11 लगा के मुझे कमेंट करके इसका आंसर दे देना, और साथ में इसका आंसर दे दोगे से इसके साथ में आपका खुद का नाम आपको कमेंट करना, इसके साथ में आपका जिले का नाम क्या हुआ आपको कमेंट करना, और इसके साथ में आप किस लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में कमेंट करके मुझे भेज देना, ठीक है ना। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोत्तम सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोत्तम अवार्ड कौन सा दिया जाता? कि राजस्थान खेल अवार्ड, गुरु विशिष्ट अवार्ड, महाराणा अवार्ड, या जुआ अवार्ड? क्योंकि हमारा जो राजस्थान इसमें सर्वोत्तम सम्मान है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। ऑप्शन बिल्कुल ऐसे रहेगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों, अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो, क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था?
कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? बताइएगा। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर आप भी पहली बार में पात्रता एग्जाम निकालना चाहते हो ना, तो ये जो क्लास आपके लिए मैराथन क्लास रहेगी और रामबाण क्लास साबित होने वाली है। तो आप क्लास में एंड तक बने रहना, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपसे विजय क्या पूछा? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? आपके सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है ऋग्वेद की, और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना जाता है ये आपके सरस्वती नदी को माना जाता है। किसे माना जाता? सरस्वती नदी को माना जाता, जिसे हम राजस्थान में इसे घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसे घग्गर नदी के नाम से, या इसे घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इसे घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हमारी क्लासें आपको सुबह को 7 बजे कंटिन्यू मिल रही है और शाम को 7:30 में कंटिन्यू मिल रही है। तो बस हमारा दोनों टाइम यही फिक्स है, इसी टाइम पे आप क्लासें नियमित ज्वाइन करना। दोस्तों सबसे पहले बोला सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आगामी क्लास आएगी ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कब क्लास ले कब क्लास खत्म होगी। तो सबसे पहला काम यही है आपका कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र स्थापना कब हुई? राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 14 नवंबर है। कब हुई थी? 14 नवंबर 1972 को हुई थी। और 14 नवंबर 1972 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी में। यानी जो विद्यार्थी डी बता रहे ना, यहाँ पर डी कमेंट करे, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का कि राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कहे जाते हैं, कि राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, इनमें से कोई नहीं, जॉर्ज थॉमस या कर्नल जेम्स टोड को। कि गुरु जी राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कर्नल टोड को कहा जाता है। क्वेश्चन को स्टार लगा दो। मैंने कहा था कि आज मैं आपको टॉप 40 प्रश्न करूंगा, तो पूरे में से 40 में से 40 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, क्योंकि इस क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न एग्जाम में कॉपी होने वाले। तो अगर आप भी 10 से 15 प्रश्न सही करना चाहते हो तो क्लास में आपको एंड तक ना रहना पड़ेगा, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न काफी अच्छा आपसे पूछा कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला अभी मैंने देखा था चंद्रगुप्त। ऑप्शन बिल्कुल आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, चलेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में बास्केटबॉल यानी कि हमारे बास्केटबॉल है, ये हमारा राजस्थान का राज्य खेल है। क्या है? हमारा राजस्थान का राज्य खेल है। और इसे राज्य खेल का जो दर्जा मिला था कब मिला था? कि 1948 में मिला था। कब मिला था? 1948 में बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला था। यानी कि 1948 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। किस में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ। तो बिल्कुल आपका जो विद्यार्थी ए बता रहे ना, ए बता रहा, उन सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान के प्रेरणता अभी अपने देखा है प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि बलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता? सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार लगा दूंगा भाई। क्वेश्चन को मैं सबसे पहले स्टार लगा दूंगा कि बलिया एक प्रकार का आभूषण होता महिलाओं का, और ये आपके कहाँ पर पहना जाता? सिर पर है, नाक पर है, कान पर है या आपके हाथों में? बता दो। काफी अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही बता रहे, हाथों में। कि गुरुजी बलिया एक प्रकार का आभूषण है और महिलाओं के द्वारा हाथों में धारण किया जाता। कहाँ पर धारण किया जाता? हाथों में धारण किया जाता। ऑप्शन हम डी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न ध्यान से समझो कि भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, बालक या पुरुष या महिलाएं? कि भील जनजाति जो होती है इसमें कछाबू पहनने का एक रिवाज होता है, और ये है ना, ये आपके कौन पहनते हैं? कि गुरुजी कछाबू महिलाएं धारण करती है। यानी कि जो ऑप्शन आप डी बता रहे ना, उन सभी का से यहीं पे आपसे एक प्रश्न काफी अच्छा बनता है। भील जनजाति के जो घर होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? उसे कू या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कू या टापरा के नाम से भील जनजाति के घर को कहा जाता है। दोस्तों मैं अंतिम दिनों में जो आपको मैराथन क्लासें करवा रहा हूँ, ये मैराथन क्लासें आपको रेगुलर ज्वाइन करना है। देखिएगा दोस्तों, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 से 15 प्रश्न इस क्लास में से आएंगे, मतलब जब आप क्लास में एंड तक बने रहोगे ना, आपको खुद को लगने लग जाएगा, आपको खुद को एहसास होने लग जाएगा कि मैंने 10 से 12 प्रश्न के लिए बोला था, और आपके अंतर मन से आपको आवाज आने लग जाएगी कि बिल्कुल इस क्लास में से आएंगे। तो दोस्तों अंतिम दिनों में जो क्लासों का निचोड़ करवा रहा हूं ना, बस आप ये प्रश्नों को पढ़े बिना मत जाना, क्योंकि मैं आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो हर एग्जाम
एग्जामिनर के फेवरेट है। चाहो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या है कि मेरी क्लास जब भी आएगी ना सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना क्या है आपको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बताएगा कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? एक विवाह की रस्म है, त्योहार का नाम है, पुत्र जन्म है या तलाक है? क्योंकि भील जनजाति और भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने की एक बहुत ही बड़ी रस्म होती है, और छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है पति पत्नी का अलग होना। क्या होता है? पति और पत्नी जो होती है दोनों का क्या हो जाता है? अलग होना। तो छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है गुरुजी तलाक है। और जो भी विद्यार्थी तलाक कमेंट करे यहाँ पे सेविका से भाई बिल्कुल आज तो गुरुजी दिल गार्डन गार्डन हो गया, पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है भाई, रोजाना आनंद आता है, रोजाना क्लास करवाता हूँ। ऐसी क्लासें मैंने काफी सारी करवा रखी है। अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करोगे ना तो आपको काफी सारी ऐसी क्लासें मिलेगी जिसमें आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है चांद बावड़ी किस स्थान पे स्थित है? चांद बावड़ी किस स्थान पे स्थित है? आमेर, आचरोल, आबानेरी या आपके दोस्त अजमेर में? क्योंकि जब बात की जाए चांद बावड़ी के, चांद बावड़ी हमारे आबानेरी, और आबानेरी गुरु जी कहाँ पर है? आबानेरी आपके दोसा में रहेगा भाई। कहाँ पर रहेगा? आबानेरी दोसा में क्या है? आपकी चांद बावड़ी है। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से बता रहे हैं ना, और विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, पूरे में से पूरे 40 प्रश्न आपको देख रहे हैं, एंड में कमेंट करके बता देना कि आपके कितने प्रश्न सही भी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है? केसरपुरा, जगतपुरा, काला गुमान है या आपके राजमहल में? कि राजस्थान में हीरे की खान की बात की जाए कि गुरु जी राजस्थान में केसरपुरा में। कहाँ पर है? केसरपुरा में। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, उन सभी का सही। दोस्तों, आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करेंगे ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि जामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कि जामर कोटड़ा किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? शीशा जस्ता के लिए, मैग्नीज के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए या आपकी चांदी के लिए? बात की जा रही है यहाँ पर जामर कोटड़ा की, और जामर कोटड़ा का जो संबंध है या आपके रॉक फॉस्फेट से, किससे है? रॉक फॉस्फेट से है। ऑप्शन नंबर हमारा ए से रहेगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, उन सभी का सही है। एक बार सभी विद्यार्थी आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस क्लास को इसमें शेयर कर दो, इस क्लास को उसमें शेयर कर दो भाई। चलो अगला प्रश्न है कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत है मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? घाघरोन में, भरतपुर में, भैंसवाड़गढ़ में या के बटनेर में? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका और आपके मन में एक डर सा बैठा हुआ कि गुरु जी मेरा पात्रता एग्जाम कैसे निकलेगा, मुझे काफी डर लग रहा है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक ही बात बोलूंगा, इन अंतिम दिनों में बस आप एक 5000 ई बुक तैयार करिए मैंने आपके लिए। बस अंतिम दिनों में ये 5000 ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाएगा, आपका पूरा का पूरा पेपर, क्या दोस्तों, आपका पूरा का पूरा पेपर है इस 5000 की प्रश्नों की ई बुक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपका सपना है पात्रता पहली बार में क्लियर करना, तो अंतिम दिनों में बस ये 5000 की बुक पढ़ के एग्जाम देने चले जाना, आपका बेड़ा पार है, आपका पात्रता एग्जाम पहली बार में क्लियर है। लेकिन वह शर्त ये है कि ये 5000 की बुक एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जी ये 5000 की बुक ये कहाँ मिल सकती है मैं इतना बता दो, तो ये 5000 की बुक आपको मिल जाएगी, लेकिन इसका आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा। और कितना चार्ज लगेगा? सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र जितना, कितना? 99 रुपए का। अगर आपको ई बुक चाहिए तो इसका आपको 99 रुपए का चार्ज लगेगा। और ये मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी, 6367256234 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का क्या करना है? पेमेंट करना है। आपको इसी नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेज दोगे ना, ये 5000 की बुक आपको मैं हाथों हाथ यानी कि हैंड टू हैंड आपको मैं व्हाट्सएप में आपको डाल दूंगा PDF के रूप में, ठीक है ना। अगर आप जैसे लेकर इस एग्जाम से पहले पढ़कर एग्जाम देने चलेगा ना, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी 100% बोला, पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनने वाला है, ठीक है ना। चलो, जिनको सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी एक बार परचेज करके पढ़ लेना। अंतिम दिनों में 100 रुपए की कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे सभी का आंसर आ रहे हैं और घाघरोन बता रहे, बिल्कुल घाघरोन बता रहे, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ए बता रहे हो, आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो
अगला प्रश्न है कि बाला किला कहाँ स्थित है, बताएगा बाला किला कहाँ पर आपके अजमेर है, अलवर है, दूसा या आपके जयपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बाला किला की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बाला किला रहेगा आपके कहाँ पर, अलवर में। कहाँ पर रहेगा बाला किला, आपके अलवर में, जिसे राजस्थान में कुंवारा दुर्ग कहते, क्या कहते, जिसे राजस्थान में कुंवारा दुर्ग कहते। क्योंकि बाला किला को कुंवारा क्यों कहते, क्योंकि इसमें एक भी बार क्या हुआ, आक्रमण नहीं हुआ। क्या है, इसमें एक भी बार इसमें आक्रमण नहीं होने के कारण से कुंवारा दुर्ग के नाम से जानते। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि वागड़ की मीना के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है, कि वागड़ की मीना के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है, गौरीबाई, भांवरेबाई, कर्माबाई या गानमती बाई। काफी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को स्टार लगा दो, क्वेश्चन को मैंने स्टार लगा दिया, आप भी कॉपी और पेन लेकर बैठे हो साथ है तो नोट कर लो भाई, ठीक है। गौरीबाई बता रहे, क्या बता रहे, गौरीबाई बता रहे, ऑप्शन नंबर आपका ए से रहेगा। अगर आप ए बता रहे हो ना, सही है भाई। चलो अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मान जाता, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मान जाता, स्वांग्या माता, नागनेची माता, आवड़ माता या आपके शीतला माता। क्योंकि जो सुगन चिड़ी होती है और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप मान जाता है, किसका माना जाता, आवड़ माता का स्वरूप माना जाता। यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से बता रहे, उन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आज का कि मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से हुआ था, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहां से हुआ था, कोटड़ा से, रिंकबदेव से, खेरवाड़ा से या बारापाल से। तो आपको पता है कि 1881 में जो भील विद्रोह हुआ था, या ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पे से रहेगा। दोस्तों क्लास में एंड तक बना रहना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज के क्लास में आपको टॉप 40 प्रश्न करवा रहा हूँ। अगला प्रश्न है चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है, हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसका, हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा समझूंगा। चादर यानी कि ऐसे मानेगा आपके पास 100 रुपए, कितने आपके पास कहते हैं 100 रुपए, और आप 100 रुपए में से अगर आप यहाँ पर 150 रुपए खर्च कर रहे हो तो फिर क्या होगा, चादर के बाहर पैर पसारना, यानी कि आई से अधिक क्या होना, खर्च करना, आई से अधिक खर्च करना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। आपके जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है या आपके जैसलमेर। क्योंकि मरुस्थल के प्रवेश द्वार की बात की जाए, हमारे जोधपुर कहते, इसे जोधपुर को राजस्थान के सूर्य नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जोधपुर को राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। इसे जोधपुर को राजस्थान की नीली नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीले नगरी पूछे चाहे सूर्य नगरी पूछे, या आपके जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आप सभी से पूछा कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है, लसाड़िया का पठार है राजस्थान के किस जिले में है, उदयपुर है, सलूम्बर है, बांसवाड़ा या का इनमें से कौन है। क्योंकि लसाड़िया पठार की बात की जाए, लसाड़िया का पठार पहले देखो यहाँ पर काफी अच्छा बनता, पहले था आपके उदयपुर में, कहाँ था, पहले आपके उदयपुर में था, लेकिन वर्तमान में उदयपुर से एक अलग जिला बन चुका, कौन सा, सलूम्बर है, जो कि आपका निरस्त नहीं हुआ, ठीक है ना, निरस्त नहीं हुआ, सलूम्बर आपका जिला है। तो लसाड़िया का पठार आपके वर्तमान में सलूम्बर जिले में, इसी सलूम्बर में आपके जैसमंद जेल भी, कौन से, जैसमंद जेल भी आपके सलूम्बर में है। क्योंकि लसाड़िया का पठार पूछे आपके सलूम्बर में, क्योंकि उदयपुर से एक अलग जिला बनाता सलूम्बर है, और उसी में आज हमारा जिला है लसाड़िया का। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, चलेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी। यहाँ पर दो तरह से प्रश्न बनते हैं, अरावली की एक तो आपसे कुल लंबाई पूछी जाती है, और एक अरावली के हमारे राजस्थान में लंबाई पूछी जाती है, ठीक है ना। अरावली की जब भी आपसे कुल लंबाई की बात की जाए तो 692 अरावली की कुल लंबाई है, और राजस्थान में बात की जाए तो 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में, और यहाँ पे हमारे राजस्थान में 550 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसी जनजाति जो घर बनाकर नहीं रहती। भाई क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दो कि वो गांव गांव भटकती रहती है और घर बनाकर नहीं रहती है, और गुरुजी वो टापरा बनाती रहती है। भाई क्या कहती है, टापरा बनाकर गांव गांव भटकती है, और ये तो आपको भी पता होगा भाई, ठीक है ना। आंख आपको देखते आंख में कैसे क्या करते हैं ना, गोली मार देना। एक प्रश्न गुरुजी हमारा ये होगा कि गड़िया जो लोहार होते हैं ना गुरुजी, गड़िया लोहार, ये गाँव गाँव भटकते रहते और खेती कुदाली पावड़ा के क्या करते, पालना करते रहते, हमारे गाँव की भाषा में बोला जाता। तो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे ना, उन सभी का से क्या बात कि आज तो मजा आ गया पढ़ने में। रोजाना आप ऐसी क्लास से करवा दो गुरुजी, हमें पढ़ने में आनंद आता। अरे मैं आपको रोजाना ऐसी क्लास करवा रहा हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा भाई, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि लांगुरिया लोकगीत का संबंध रहेगा। लांगुरिया लोकगीत है, इसका संबंध किससे रहेगा? विवाह का गीत है, होली का गीत है, प्रेम का गीत है, एक भक्ति का गीत है। कि रोज एक प्रकार का लांगुरिया गीत है, भक्ति गीत है, और ये मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया भक्ति गीत गाया भी जाता है, लांगुरिया नृत्य किया भी जाता है। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अंतिम दिनों में कोई नहीं बताएगा। अंतिम दिनों में मैं आपको वही चीजें कवर करवा रहा हूँ जो चीजें आपके पेपर में हूबहू आने वाली है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान लोक साहित्य की किस देवी देवता की गीत सबसे लंबा? राजस्थान है लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीन माता, मलिनाथ जी, आई माता या आपके रामदेव जी? काफी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर रहेगा जीन माता, और जीन माता का संबंध कहाँ से रहेगा? जीन माता का संबंध रहेगा रेवासा, और रेवासा आप सभी को बताया कहाँ पर है? रेवासा आपके सीकर जिले में। कहाँ पर रहेगा? रेवासा सीकर से आपका जीन माता का संबंध रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने राजस्थान है, राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और फिर भी आप रीट पात्रता एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, अंतिम बार में आपको एक ही बात बोलूंगा, अंतिम दिनों में 5,000 ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाओ। आपका पूरा का पूरा पेपर है, इस ई बुक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये मैं रियल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप अंतिम दिनों में ये 5,000 ई बुक पढ़कर एग्जाम देने चले गए ना, तो आपका पात्रता एग्जाम पहली बार में निकल जाएगा। ठीक है ना? तो देखिएगा ये गुरुज ई बुक कहाँ मिलेगी? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का चार्ज लगेगा कितना? 99 का, जो कि कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप इसे आसानी से परचेज करके पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर पात्रता की बात हो रही है, पता नहीं पात्रता एग्जाम अगला पात्रता कब आएगा, तो अभी आपके पास समय है, गंवाना नहीं है। अभी हम पात्रता के लिए मैंने 5,000 ई बुक आपके लिए तैयार की ना, बस ये पढ़ो और एग्जाम देने जाओ। पात्रता पूरा पेपर इसी में से बनेगा। क्योंकि मिलेगी कहाँ पर? नंबर नोट करो, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे, यहाँ पे क्या 34 है ना, इसी नंबर पे आपको 99 का क्या करना? पेमेंट करना है, और इसी नंबर पे मुझे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दो ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है ना? चलो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न आने से पहले आप सभी के सामने है कि रोजाना आप ऐसी क्लास देखना चाहते हो, दोबारा ऐसी क्लास देखना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आप करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह से घंटी आएंगे आपके सामने, उस बटन को प्रेस कर लो, ताकि वो उस बटन को आप प्रेस कर लोगे ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 32 आपके सही है? इसका आंसर आपको देना कमेंट में। अब मिलेंगे हम सभी विद्यार्थी शाम वाली क्लास में, और शाम को 7:30 में। तो सभी विद्यार्थी शाम को तैयार रहेगा। फिर मिलते हैं शाम वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।